बॉलीवुड के जितने भी ये वो है ना निर्देशक इसमें 80% पैसा डी गैंग का लगता है। ये हम बड़ी बात कह रहे हैं और अब चलाना इसको बिंदास। डी गैंग का मतलब इब्राहिम दाऊद इब्राहिम का पैसा लगता है। कोई भी कास्ट हो, सही बात है भाई, किसी भी कास्ट को आप टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है। अभी जैसे घूसखोर जाटअप बता दो, मुंबई की व्यवस्था में आज भी डी गैंग का पूरा हस्तक्षेप है। सरकार किसी की भी हो, आज भी उसका वर्चस्व है वहाँ पे। जितने घूसखोर जब बॉलीवुड वाले हैं ना हिजड़े, जूता बजेगा अपने आप नाम चेंज करेंगे। ये तो अभी तो चैलेंज किया गया है ना कि इसका नाम बदलो। और एक्टर भी ब्राह्मण है और नाम भी घूसखोर पंडित है, तो अब किस पे भरोसा करोगे जब अपने ही गद्दार है साले। अगर घूसखोर पंडित रहेगा तो हम वाजपेयी के पास जाएंगे, हम यहाँ पिक्चर देखने क्यों जाएंगे थिएटर में? घुस के तोड़ेंगे जिस थिएटर में फिल्म रिलीज होगी घूसखोर पंडित की। संजय लीला बंसारी का पिछवाड़ा लाल किया था, वो पद्मावती पे बुक कर रहे थे। अब ये घूसखोर पंडित भी इनका पिछवाड़ा लाल होगा अगर नाम नहीं चेंज हुआ तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, मैं शमी रंजन। एक पिक्चर आने वाली है घूसखोर पंडित। अब घूसखोर पंडित आप नाम सुनकर समझ रहे होंगे कि आप पंडित घूसखोर होते हैं। अब इस पर बवाल छिड़ा हुआ है। अब कोर्ट ने फटकार भी लगाई कि भैया इसका नाम बदलो। लेकिन सालों से जो बॉलीवुड में इस तरीके की पिक्चरें बन रही है, इससे लोगों को आहत पहुंच रही है। घूसखोर पंडित, पोंगा पंडित, राम तेरी गंगा मैली, पीके पिक्चर में महादेव को बाथरूम में दौड़ाते हुए दिखाया, तमाम ऐसी चीज़ें आती आ रही हैं। क्या बॉलीवुड हिंदुओं के खिलाफ है? क्या बॉलीवुड इस तरीके से यहाँ पर है? इस तरीके से मैं ज़रा बात करना चाह रहा हूँ। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुनील सिंह। सुनील जी, क्या बॉलीवुड हिंदुओं के खिलाफ है? आज से रहा है। बॉलीवुड की एक सबसे बड़ी समस्या रही है। बॉलीवुड के जितने भी ये वो है ना निर्देशक इसमें 80% पैसा डी गैंग का लगता है। ये हम बड़ी बात कह रहे हैं और अब चलाना इसको बिंदास। डी गैंग का मतलब इब्राहिम दाऊद इब्राहिम का पैसा लगता है और वो जिस तरीके से वो चलाता है, वो उसका एक बात बताओ, उनकी गुलशन कुमार की हत्या क्यों हुई थी? इसीलिए की गई थी कि उनके होते हुए बॉलीवुड का पूरी तरीके से इस्लामीकरण नहीं हो पा रहा था, समझ रहे? तो जब उनको ने हटा दिया, पहले उनको समझाया, ठीक है, फिर उनको हटा दिया। तो ये जो पहले से आपने देखा वो ठाकुर को वो बहुत बड़ा वो दिखाना, क्रूर व्यक्ति, और पंडित को घूसखोर दिखाना है, और सलीम को बहुत ईमानदार दिखाना, ये बहुत पुराना चला आ रहा है। ये तो अभी चलने लगा है थोड़ा, ये घूसखोर पंडित आ गया, ये आ गया, इनका ये बहुत दिन से प्रयास चल रहा है। पिक्चर को तो पिक्चर की तरह देखना चाहिए। एक फिल्म है, एक चलचित्र है, हमें वो उसे चलचित्र के तौर पर देखना चाहिए। इसमें लोगों को क्यों इतनी आहत पहुंच रही है? आहत इसलिए पहुंच रही है, कोई भी कास्ट हो, सही बात है भाई, किसी भी कास्ट को आप टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है। अभी जैसे घूसखोर जाटअप बता दो तो ये सड़कों पर उतरेंगे, सही बात गलत है? या घूसखोर ठाकुर बता दो तो भी गलत है। बात इसमें यह है कि आप किसी को भी घूसखोर नहीं बता सकते हो, ठीक है। अगर बॉलीवुड ने अपनी माँ का दूध पिया है, बॉलीवुड के लोगों ने, इन बड़वों को मैं चैलेंज करता हूँ, घूसखोर मुल्ला बता के दिखाएं, घूसखोर मौलवी बना के दिखाएं, बना सकते हैं। मुंबई की व्यवस्था में आज भी डी गैंग का पूरा हस्तक्षेप है। सरकार किसी की भी हो, आज भी उसका वर्चस्व है वहाँ पे। एक सीरीज आई थी आश्रम, जहाँ पे आश्रम के अंदर एक बाबा को इस तरीके से जो है बहुत ठरकी बताया गया। पीके पिक्चर में महादेव को दौड़ाते हुए दिखाया गया। सेक्सी दुर्गा नाम करके पिक्चर आई थी। तो ये तमाम चीज़ें एक के बाद एक हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं है? रानी पद्मावती के ऊपर एक फिल्म बनी थी, संजय लीला भंसारी की जम के कनपट्टी फोड़ी थी हम लोगों ने, ठाकुर समाज ने तोड़ी थी जम के। उसके बाद उसमें बदलाव हुआ था, हाँ, पद्मावत हो गया था। तो ये बॉलीवुड जितना, भाई साहब यहाँ आप लोगों की बात नहीं हो रही, जितने घूसखोर जब बॉलीवुड वाले हैं ना हिजड़े, जूता बजेगा अपने आप नाम चेंज करेंगे। ये तो अभी तो चैलेंज किया गया है ना कि इसका नाम बदलो, और नहीं बदलेंगे तो लतियाए जाएंगे, चाहे मनोज बाजपेयी हो चाहे कोई हो। समस्या कहाँ है? मनोज बाजपेयी उस फिल्म का, उसका एक निर्देशक जो है ना, वो भी ब्राह्मण ही है और एक्टर भी ब्राह्मण है और नाम भी घूसखोर पंडित है। तो अब किस पे भरोसा करोगे जब अपने ही गद्दार हैं साले, समझ रहे? जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उनको ही ला के, इनकी क्या मजबूरियां हैं जो साले उसमें काम कर रहे हैं अपनी बिरादरी पे। हर व्यक्ति को अपनी जाति का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो। आपको अपना सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी वजह से किसी जाति का अपमान हम ना करें। जैसे हम हैं,
हम आपका अपमान नहीं कर रहे, आप हमारा नहीं अपमान करोगे। हम यही तो, जब सम्मान देने वाला ही सम्मान का उत्तराधिकारी होता है। लगता है कि ये नाम रख के जो है पिक्चर को जो हिट करवाने की एक तरीके से उनकी जो है सोची समझी साजिश होगी। अब इतनी गहराई में तो हम नहीं जाते, इतनी गहराई में तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये गारंटी है कि अगर घूसखोर पंडित का नाम चेंज नहीं हुआ तो मनोज बाजपेयी यूँ चाहे कोई यूँ ढंग से लतियाए जाएंगे, ये गारंटी है। कितनी साजिश देखने जाएंगे आप? कौन? अगर घूसखोर पंडित रहेगा तो हम वाजपेयी के पास जाएंगे। हम यहाँ पिक्चर देखने क्यों जाएंगे थिएटर में? उनको लतियाएंगे नहीं, जाके थिएटर तोड़ेंगे नहीं, हाँ घुस के तोड़ेंगे जिस थिएटर में फिल्म रिलीज होगी घूसखोर पंडित, ये ध्यान रखना। संजय लीला बंसाली को करनी सेना ने 8 घंटे तक मारा था, किस लिए मारा था सब जानते हैं। तो ये उस पर नहीं जाते, बहुत बड़े निर्देशक है, उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना वो पहले की बात थी ना, अभी की बात कर रहा था। ठीक है, तो ये एक उदाहरण है भाई कि जब उनको ठोक सकते हैं तो तुम किस चीज़ खेत की मूली हो, समझ रहे? ये उदाहरण दे रहे हैं हम कि संजय लीला बंसारी का पिछवाड़ा लाल किया था, वो पद्मावती पे कर रहे थे। अब ये घूसखोर पंडित भी इनका पिछवाड़ा लाल होगा अगर नाम नहीं चेंज हुआ तो। ये बात जनता की राय है कि घूसखोर पंडित पिक्चर किस तरीके से यहाँ पर आने वाली है, उसको लेकर जनता अपनी राय रख रही थी। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।